कक्षा 10 संस्कृत। बच्चों, इसके पहले आपने जो है चतुर्था पाठा विश्वकवि रविंद्र, विश्वकवि रविंद्र, इसमें आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में पढ़ा था। अब आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका महान योगदान है उस योगदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले उच्चारण हम करेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर उसके बाद अर्थ। तो देखेंगे, रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, शिक्षणं वंग भाषायां प्रारभत, प्रारंभिक विज्ञानं संस्कृतं गणितम् इति त्रयो पाठ्यविषयाः अभूवन्। प्रारंभिक गृह शिक्षायाः समाप्त्यां बालकः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरियंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। तदनन्तरं नार्मल विद्यालयं गतवान्, परं कुत्रापि मनो न रमते स्म। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं, सहपाठीनां तुच्छरुचिः, अप्रियान् स्वभावान् च विलोक्य मनो न रेमे। अतः शून्यां घटिकायां मध्यावकाशे अपि च एकान्तिकं जीवनं बालकाय रोचते स्म। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 63 ख्रीष्टाब्दे सोनूर उपनयन संस्कारं विधाय तं स्वयं सार्धम् एव हिमालयम् आनयत्। तत्र पितुः सम्पर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम् अभजत्। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेण्यः आसन्। भवनाभिमुखं शोभनानि सुषाद्वलतानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितराम् अरमयत्। जनको देवेन्द्रनाथः प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। पितुः पाठनशैली बालकाय रोचते स्म। कालान्तरं विद्यालयात् प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीय शिक्षां लेभे। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। रविन्द्र की प्राथमिक शिक्षा गृह एवं घर में ही जाता माने हुई। शिक्षण बंग भाषायां बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक विज्ञानम विज्ञान संस्कृतम संस्कृत। गणितम गणित इति, ऐसे त्रयो 3 पाठ्य अभूवन माने हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षा की समाप्ति पर बालक उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश अलबत माने लिया। तदंतरम इसके बाद नार्मल विद्यालय गतवान गया, परम लेकिन कुत्रापि कहीं भी मनो मन ना नहीं रमते स्म। नहीं लगता था या लग सका। सर्वत्र सब जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचरण, सहपाठियों की तुच्छ रुचि, अप्रियान स्वभावान चा और अप्रिय स्वभाव को विलोक देखकर मनोमन न नहीं रेमे मने लग। अतः इसलिए शून्याम खाली घटिकायाम घंटियों में मध्यावकाश में अपि भी सा वह एकांतिक जीवन बालक को रुचते स्म, अच्छा लगता। बालकस्य मनः बालक का मन विद्यालयों में नहीं रमता है इति ऐसा विचिंत सोचकर जनको पिता देवेंद्रनाथ
सप्तत्रिशत, सप्त माने 7, त्रिशत माने 30 अर्थात 37, अधिका अधिक अष्टादश शततमे 1800 ख्रीष्टाब्द ईस्वी में सोरूर उपनयन संस्कारम, उपनयन संस्कार विधाय करके तम उसे स्वयं अपने सार्धम एवं साथ ही हिमालय आनियत माने ले आए। तत्र वहाँ पितु पिता के संपर्क से बालकस्य बालक का मन स्वच्छता को अभचत माने प्राप्त हुआ। तत्र तयस्य वहाँ के भवनस्य भवन के पृष्ठभागे पिछले भाग में हिमाच्छादिता बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ आसन थी। भवनाभिमुखम भवन के सम्मुख शोभनान सुंदर सुसाद द्वलितान मतलब सुंदर से तात्पर्य, हरे भरे से तात्पर्य। क्षेत्राणि खेत राजन्ते अस्म सुशोभित होते थे। अत्रत्यम यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालकस्य मनो बालक के मन को निरंतर अरम्यत माने अच्छा लगता था। जनको देवेंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धत से रीत से तरीके से पाठ्यत अस्म पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली पिता की पढ़ाने की शैली बालक को रुचते अच्छी लगती अस्माने थी। कालांतरम कुछ समय के बाद हिमालयात प्रतिनिवृत्त हिमालय से लौटकर पुनः फिर विद्यालय शिक्षा लेभे माने प्राप्त किया या प्राप्त की। अर्थ देखेंगे। रविंद्रस प्रारंभिक शिक्षा गृह एवं जाता। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत, शिक्षा बंगला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम, प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत। गणितम त्रयो पाठ्य विषया, गणित ऐसे 3 पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक शिक्षा या समाप्त्याम बालका उत्तर कलिकाता नगरस ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त के बाद बालक उत्तरी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तदनंतरम निर्मल विद्यालय गतवान परम कुत्रापि मनोरम न रमते अस्म, इसके बाद नॉर्मल विद्यालय में गया लेकिन कहीं भी मन न लगा। सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम सहपाठी नाम तुक्ष रुचि अप्रियान स्वभावान च विदो के मनो न रेमी। सब जगह अध्यापकों का स्वेच्छाचरण, सहपाठियों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभाव देखकर मन न लगा। अतः शून्याम घटिकायाम मध्यावकाशे च एकांतिकम जीवनम बालकाय रेमी अस्मि। अतः खाली घंटियों में और मध्यावकाश में बालक को एकांतिक जीवन अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः सप्तत्रिशत् अधिकाष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे सोनूर उपनयन संस्कारम विधाय तं स्वयं सार्धम हिमालयम आनयत। बालक का मन विद्यालयों में नहीं रमता है, नहीं लगता है, ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार करके उसको अपने साथ हिमालय ले आए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छता को प्राप्त हुआ। तत्रत्याः भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणयः आसन्। वहाँ भवन के पृष्ठभाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ थी। भवनस्य अभिमुखम शोभनानि सुसाद्वलितानि क्षेत्राणि रमते अस्म। भवन के सम्मुख सुंदर फसलों से लहलहाते हुए खेत सुशोभित होते थे। तत्र तयं प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनोनितराम अरमयत। वहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को बहुत अच्छा लगता था। जनको देवेंद्रनाथः प्रतिदिनं नवीनया पद्धत्या पाठयति अस्म। पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रुचते अस्म। पिता की पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्त पुनः विद्यालयीय शिक्षाम लेभे।
कुछ समय के बाद हिमालय से वापस लौटकर पुनः विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त की। अब हम अगला पैराग्राफ का पहले उच्चारण करेंगे, फिर जो है उसका शब्दार्थ और फिर अर्थ देखेंगे। सप्तदश वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथा अष्टसप्त अधिका अष्टादश शततमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। दैवयोगेन रवीन्द्रस्य बैरिस्ट्री पदवी पूर्णतां न गतः। सा पितुः आज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकम् आशीत्यधिका अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम् आयातः। इंग्लैंड देशस्य द्विवर्षावासे पश्चात् संगीतस्य सम्यक् परिचयः तेन लब्धः। जो हम शब्दार्थ देखेंगे, सप्तदश, सप्त माने 7, 10 माने 10 अर्थात 17 वर्ष देशीयो वर्षीय रवीन्द्रनाथा रवीन्द्रनाथ अष्ट सप्त, अष्ट माने 8, सप्त माने सप्तत्या माने 70 अर्थात 87 78 70 8 78 अधिकाधिक अष्टादश शततमे 1800 ईस्वीयाब्दे ईस्वी में सितंबर मासे सितंबर महीने में भ्रात्रा भाई न्यायाधीश सत्येन्द्रनाथेन सार्धम सत्येन्द्रनाथ के साथ विधिशास्त्र अध्येतुम, विधिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए, या फिर उसे हम कह सकते हैं जो है न्याय विद्या के अध्ययन के लिए लंदन लंदन नगर गतवान गए। दैव योगेन सहयोग से रविंद्र की बैरिस्ट्री की पदवी पूर्णताम पूर्ण ना माने नहीं अगता माने हुई। सा वह पितुर आज्ञा पिता की आज्ञा से भ्रात्रा भाई सत्येन्द्रनाथेन साकम सत्येन्द्रनाथ के साथ आशीत अधिक माने 80 से अधिक अष्टादश शततमे 1800 ईस्वीयाब्दे ईस्वी में फरवरी मासे फरवरी महीने में लंदन नगर से कलिकाता नगरम कलकत्ता नगर आयाता माने वापस चले आए। इंग्लैंड देश के वर्ष द्वय आवासे 2 वर्ष के आवास काल में पाश्चात्य संगीत का सम्यक भली तरह से परिचय तेन माने उन्होंने लब्धा माने प्राप्त कर लिया। देखेंगे अब सप्तदश वर्षीय रवीन्द्रनाथा अष्टसप्तत्या अधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। 17 वर्षीय सत्येन्द्रनाथ 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येन्द्रनाथ के साथ विधिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर गए। दैवयोगात् रवीन्द्रस्य बैरिस्ट्री पदवी पूर्णतां न गता। संयोग से रवीन्द्र की बैरिस्ट्री की पदवी पूर्ण न हुई। स पितुः आज्ञा भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकम् आशीत्य अधिका अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वीयाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम आयातः। वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येन्द्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर वापस लौट आए। इंग्लैंड देशस्य वर्ष द्वय आवासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचय तेन लब्धा। इंग्लैंड देश में 2 वर्ष के आवास काल में उन्होंने पाश्चात्य संगीत से अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया। बच्चों आज ये 2 पैराग्राफ और उसके बाद आज हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को देखा। अगले वीडियो में हम साहित्यिक प्रतिभा के क्षेत्र में जो इनका विकास इनका योगदान है उसमें अगला पैराग्राफ अगले दिन हम पढ़ेंगे।